हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले सेविकाओं सहायिकाओं को मैं बता दूं कि आज की जो कैबिनेट मीटिंग 5 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई थी। उसमें बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय बढ़ोतरी, आंगनबाड़ी वर्कर्स के संबंध में आंगनबाड़ी के रिलेटेड कोई भी घोषणा, कोई भी स्वीकृति फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन आज एक खबर हमें प्राप्त हुई है आईसीडीएस से जुड़े एक मुख्य कर्मचारी जो है महिला पर्यवेक्षिका यानी लेडीज सुपरवाइजर के संबंध में। देखिए, लेडीज सुपरवाइजर्स को फिलहाल में अच्छा खासा मानदेय लगभग 28,000 रुपये मिलता है। इसके अलावा उनको जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने का भी एक भत्ता जो है 8 से 9,000 रुपये प्रति महीने मिलता है। कुल मिलाकर लगभग 35,000 रुपये उनका ऑफिशियल मानदेय हो जाता है। अब जो है यहाँ पर सरकार उन पर मेहरबान है और उन लोगों की भी काफी दिनों से मांग थी। जिन भी महिला पर्यवेक्षिकाओं की बहाली जो है काफी पहले हुई है, शर्त यह है कि 10 वर्ष पहले बहाल हुई महिला पर्यवेक्षिका को जो है सरकार बहुत जल्द अस्थायी करने जा रही है। इसके अलावा उनके मानदेय में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। इसके लिए कैबिनेट की स्वीकृति जल्द ही मिलेगी। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सेविकाओं सहायिकाओं जिनकी मांग ज्यादा है, जिनको काफी ज्यादा दुख है, सरकार को फिलहाल उन पर ध्यान नहीं है। बाकी अन्य लोगों, अन्य कर्मचारियों पर सरकार का ध्यान जा रहा है। ऐसे लगभग 2000 से अधिक महिला पर्यवेक्षिका हैं जो 10 वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी होंगी, ऐसी खबर प्रकाशित की गई है। क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के संबंध में घोषणा हो सकती है, महिला पर्यवेक्षिका के संबंध में घोषणा तो होगी ही, क्योंकि इसका छोटा सा क्लू हमें मिल गया है। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में किसी प्रकार की कोई सूचना, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। लेकिन महिला पर्यवेक्षिका के बारे में खबर आ चुकी है। चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखाते हैं। अगर आप महिला पर्यवेक्षिका हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आप सभी सेविका, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारी और बहुत सारे महिला पर्यवेक्षिका भी हमारे वीडियोस को देखती हैं, उन सभी का इस वीडियो पर स्वागत है। देखिए, बिना बहुत ज़्यादा झंझट के, बिना बहुत ज़्यादा आंदोलन किए कई लोगों को कई चीज़ें मिल रही हैं। पटना से एक खबर है कि संविदा पर बहाल 2200 यानी 2200 सुपरवाइजर होंगे अस्थाई, यानी कि उनको जो है परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट का सीधा मतलब ये होता है कि उनको बिहार सरकार का कर्मचारी कहा जाएगा। कई सारी सुविधाएं और लाभ उनको मिलेगा। महिला पर्यवेक्षिकाओं को, सुपरवाइजर को सीधा फायदा इसका मिलने जा रहा है। तो आज की कैबिनेट की बैठक में बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में किसी प्रकार की कोई स्वीकृति, कोई सूचना नहीं आई है। ये मैं आपको पहले ही मैंने बता दिया है। लेकिन ये जो खबर है कि लेडीज सुपरवाइजर अस्थायी होंगी और कई सुविधाएं मिलेंगी, इसकी सूचना जो है आज न्यूज़पेपर में आ चुकी है। तो ये गारंटीड है आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर कैबिनेट में इसको पास कराया जाएगा। और खबर में लिखा भी गया कि कैबिनेट में नियम पास होगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी सेविका महिला पर्यवेक्षिका बनी है या जो बनना चाहती है या फिर जो पहले से है, कितना फ़ायदा होगा। समाज कल्याण विभाग में इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है। 10 साल से अधिक काम करने वाली एलएस को प्राथमिकता मिलेगा और एलएस से काम करते करते उनको सीडीपीओ में जो है वो प्रमोशन भी दिया जाएगा। लिखा गया है, बिहार में लगभग 2200 लेडीज सुपरवाइजर संविदा पर बहाल है, जिन्हें अस्थायी करने के लिए समाज कल्याण विभाग में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी, देखिए जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी में आंगनबाड़ी वर्कर, सेविका सहायिका के मानदेय के बारे में किसी प्रकार की कोई खबर, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। यही दुख की बात है। लेकिन सुपरवाइजर के संबंध में जानकारी मिली है कि बहाली जो है जब हुआ था उसमें अधिकांश या कार्यकाल जो है 10 साल से अधिक का हो चुका है। इस कारण इन्हें अस्थायी करने के लिए विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेजा जा सके। देखिए, ये बात जो लिखी गई है कि स्वीकृति के लिए कैबिनेट में जो है इसको भेजा जा सके, इसका मतलब ये है कि प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट से स्वीकृति इसकी जल्द ही मिलेगी। बिहार में अस्थायी एलएस की संख्या 20 से भी कम है। वहीं जो पहले से अस्थायी थी उनमें से कुछ का प्रमोशन करके सीडीपीओ भी बनाया गया है। विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इन 2200 एलएस की संख्या बढ़ेगी और बाद में नियमानुसार उनको प्रमोशन भी मिलेगा, यानी कि सीडीपीओ भी बन सकेंगी। बिहार में योजना चलाने के लिए एक सीडीपीओ को 4 परियोजनाओं की भी अतिरिक्त जिम्मेवारी दी गई है। जो जिम्मेवारी कम होगी और काम बढ़ने से लाभुकों की समस्याओं का निष्पादन और लाभ उनको तुरंत मिल पाएगा। अब देखिए, अस्थायी कर्मचारी होने से क्या फ़ायदा मिलेगा। एलएस का वेतन भी बढ़ेगा और अन्य तरह की सुविधाएं मिलेंगी। वर्तमान में 28,000 के लगभग मानदेय मिलता है, वेतन बढ़ जाएगा उनका जैसे ही वो अस्थायी होंगी। और अभी जो है लगभग 35,000 रुपये के आसपास जो उनको वेतन मिलता है, क्योंकि जो है
उनको निरीक्षण भत्ता भी प्रति केंद्र के हिसाब से लगभग 8-9 हज़ार रुपये महीने का मिल जाता है। कई वर्षों से अस्थायीकरण के लिए जो है वो आंदोलनरत है। बिहार राज्य ICDS महिला पर्यवेक्षिका कर्मचारी संघ ने पिछले कई वर्षों से अपनी सेवा स्थायी करने के लिए विभाग को आवेदन दे रही हैं। देखिए, इनका भी आंदोलन है, इनकी भी लड़ाई है, लेकिन जुलाई 2025 में संघ के माध्यम से एक आवेदन फिर ICDS के निदेशक को सौंपा गया, जिसमें कहा गया था कि विभाग के तहत स्वीकृत पद के विरुद्ध महिला पर्यवेक्षिका की नियुक्ति संविदा पर हुई थी, जो वर्षों से सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को 100% पूरा करने में जो है वो सहयोग कर रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित निगरानी, कुपोषण नियंत्रण व मातृ शिशु स्वास्थ्य आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन कर इसके बावजूद मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। लेकिन इस बार जो है सरकार ने इनकी सुन ली है और प्रस्ताव तैयार हो रहा है। कैबिनेट में जब पास हो जाएगा तो इसका लाभ इनको सीधे मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा ऐसी ही कोई सूचना आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के भी संबंध में, क्योंकि एज ए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का चैनल होने के चलते कई लोगों के व्हाट्सएप मैसेज काफ़ी दुखद भरे आते हैं और कमेंट भी आता है कि अतुल जी हमारा कुछ होगा या नहीं होगा। उम्मीद रख सकते हैं, मैं यही कहूँगा। फाइनली इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।